तो ऐसे ही हमने देखा था भवनवासी देव का। भवनवासी देवों में अलग अलग जाति के देव हैं। तो देवों की किस किस तरह के कार्य हैं ये देखा जा रहा था। अपन ने ये भी देखा था कि जो कल्पवासी जो देव होते हैं उसमें 10 प्रकार होते हैं। उन 10 प्रकारों में किसी का काम है सेना बनना, किसी का काम है अंगरक्षक बनना। इनके कार्य होते हैं, कोई प्रमोशन डिमोशन नहीं होता है। इंद्र होता है, उसकी आज्ञा में सब इंद्र देव रहते हैं। ऐसी व्यवस्था देवगति के देवों की है। अपन ने इतना देखा था। इसमें एक 3 प्रकार के देव देखे अपन ने। अभी भवनवासी व्यंतर, कल्पवासी अभी देखना है। उससे पहले आते हैं ज्योतिष्क, भवनत्रिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क। ये ज्योतिष्क देव जो हैं ये मध्य लोक में पाए जाते हैं। ना अधोलोक में है ना ऊर्ध्वलोक में, मध्य लोक में है। ये जो सुमेरु पर्वत है इसकी प्रदक्षिणा करते हैं ज्योतिष्क वाले देव। अब ज्योतिष्क देवों के प्रकार क्या हैं इस सूत्र पढ़ते हैं अपन, फिर आगे का पढ़ेंगे। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। आसान सूत्र है। पहले बताया ज्योतिष कहा, यानी कि अब ज्योतिष के देवों के क्या उनके अब भेद बता रहे हैं। पहला कौन सा? सूर्य। दूसरा चंद्रमा। तीसरा ग्रह। चौथा नक्षत्र। पांचवा प्रकीर्णक तारे। ऐसे 5 प्रकार के भेद किसके हैं? ऐसे 5 प्रकार के भेद ज्योतिष के देवों के हैं, ऐसा समझना चाहिए। आप सूत्र पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़िए, फिर अपन आगे का इसमें विशेष पढ़ते हैं। पढ़िए, पढ़िए नीलिमा जी। जय जिनेन्द्र। ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकश्च। तारकाश्च, तार है वो। ओके। हाँ, आगे आगे पढ़िए। आगे कौन और कौन पढ़ना चाहता है? पढ़िए, रीड करिए एक बार सूत्र का थोड़ा सा। हम्म। हाँ, पढ़िए उमा आंटी जी। जी जय जिनेन्द्र। ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक आध और पढ़ लीजिए। हाँ जी रेखा आंटी जी, पढ़िए प्लीज। ज्योतिष्काः सूर्यचंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण प्रकीर्णक तारकाश्च। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। और भी कोई है क्या? हाँ जी, इंदिरा जी प्लीज पढ़िए आप। जय जिनेन्द्र। ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया। चलिए अपन आगे अब पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा अपन रीड कर लेते, फिर और आगे पढ़वाएंगे। ये अपन ने सूत्र नंबर 7, 8, 9 छोड़ दिए थे क्योंकि पहले अपने को भेद पढ़ने थे इनके। इसका एक कारण था कि एक अपनी बात आती है हमेशा कि 100 इंद्र नमस्कार करते हैं भगवान के समक्ष। 100 इंद्र, शत इंद्रों ने नमस्कार किया। शत इंद्र नमत कर शीश धार, देवादिदेव अरहंत देव। ऐसा आता है ना कि 100 इंद्र नमस्कार करते हैं किसको? भगवान को। तो ये 100 इंद्र कौन से हैं? अभी आपको ये बताए देव के 4 भेद, इनमें भी अलग अलग भेद आ गए। तो ये 100 इंद्र कौन से हैं, इसके लिए अपन ने भी इतनी बात पहले पढ़ी। फिर थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये 100 इंद्र क्या है? अब आपसे मैं पूछता हूँ, किसी को पता है 100 इंद्र कौन कौन से हैं? हाँ जी, कौन, कोई बताना चाह रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं? ठीक है, चलिए फिर अपन देख लेते हैं। देखिए 100 इंद्र जो है ना, उसमें 3 गति के जीवों को लेते हैं। मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। 3 गति के जीवों को लेते हैं। नरक गति में कोई राजा वाजा नहीं होता है, ठीक है? तो 3 गति के लेते हैं।
मनुष्य गति का जो राजा होता है, इंद्र होता है, राजा होता है, उसे चक्रवर्ती बोलते हैं। तो एक वहां हो गया, 100 में से एक गया, अब 99 बचे। जो पशु होते हैं उनका राजा होता है कौन? सिंह, सिंह। तो एक वो हो गया, अब 98 बचे। 98 का अपने को हिसाब लगाना है बचे हुए का। ये दो तो अपने को पता चल गए, ठीक। अब बचे 98, अब 98 का अपन हिसाब लगाते हैं। अपने पास 4 प्रकार के देव हैं। पहले कौन से हैं? भवनवासी। आपको भवनवासी देवों में बताया था कि इसके 10 भेद होते हैं भवनवासी देवों के, अभी अपन ने पढ़े ना। असुर कुमार, नाग कुमार, ये सब पढ़े ना, वात कुमार, अग्नि कुमार, ये सब नाम पढ़े। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। इनमें इंद्र कितने हैं? 2 इंद्र हैं। 2 इंद्र इनमें हैं, क्यों? क्योंकि इनका पुण्यहीन होता है। तो वो जो जो सबसे ऊपर वाली पोस्ट है उसमें क्या है, एक से ज्यादा राजा होता है, ठीक है। तो 2 इंद्र, 2 प्रति इंद्र, इंद्र के पीछे प्रति इंद्र, कितने हो गए? 40 भवनवासी देवों के इंद्र हो गए, ठीक। व्यंतर, व्यंतरों के 8 भेद हैं। व्यंतरों में 10 भेद नहीं होते हैं। तो व्यंतरों के जो 8 भेद हैं, इनमें 2 इंद्र, 2 प्रति इंद्र। ठीक है, व्यंतर तो अपन अभी पढ़ के आए थे। राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब पढ़े ना। ये सब क्या है? व्यंतर देवों के भेद है। तो कितने भेद हो गए? 32। 8, 16 इंद्र, 16 प्रति इंद्र, 32। कितना हो गया? 72। अब जो अपन ज्योतिषी देवों के 5 भेद पढ़े, इसमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य क्या है? प्रति इंद्र। और बाकी सब तारे, नक्षत्र, ग्रह क्या है? उनका परिवार है, ठीक है। तो ज्योतिषी देवों के इंद्र कितने हो गए? 2 हो गए। कितना हो गया टोटल? 74। 74 ये, और 2 अपन ने पहले गिन लिए थे, मनुष्य और तिर्यंश के, कितने हो गए? 76। अब 100 लाना है तो 24 और बचे। अब अपने पास 16 स्वर्ग हैं, ऊपर 16 स्वर्ग होते हैं कल्प में, 16 स्वर्ग जिसका वर्णन आगे आने वाला है। तो उन 16 स्वर्गों में शुरू के 4 स्वर्गों में एक एक में एक इंद्र होता है, तो 4 इंद्र हो गए, 4 प्रति इंद्र हो गए। ऐसे कितने हो गए? 8। फिर बीच के जो 8 स्वर्ग हैं उसमें 4 इंद्र होते हैं, 4 प्रति इंद्र होते हैं। मतलब 2 2 जो स्वर्ग हैं उसमें एक राजा होता है। बीच के जो स्वर्ग हैं 16 में, ठीक है, उनका नाम आगे आएगा, फिर रिपीट करवा देंगे उधर। कितने हो गए? 4 और 4 8, और ऊपर 8 16। और बाकी के लास्ट जो 4 स्वर्ग बचे, वहां भी 4 इंद्र और 4 प्रति इंद्र। ऐसे कितने हो गए? 24। 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24। तो 24 ऐसे हो गए। ऐसे कितने हो गए? 40 भवनवासी के, 32 व्यंतर के, 2 ज्योतिषी के, 24 वैमानिक के, मनुष्य के 1 और तिर्यंश के 1। टोटल लगाएंगे कितने आ गए? 100 इंद्र। शत इंद्र नमस्कार करते हैं किसको? भगवान को। ये जो वर्णन आता है 100 इंद्रों का, ये आता है। ऐसा क्यों बताते हैं? अब मैं ये 100 इंद्र तो बता दिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ऐसा क्यों बताते हैं कि शत इंद्र नमस्कर, शत इंद्र नमस्कर शीशधार, कि जो 100 इंद्र हैं वो भगवान को नमस्कार करते हैं? ये वर्णन क्यों किया जाता है? ये बात क्यों बताई जाती है? करते होंगे इंद्र नमस्कार करते हो, हमको क्या करना। ये वर्णन क्यों किया जाता है? आता है ना ये वर्णन, तो आप सबने सुना होगा। ऐसा वर्णन क्यों आता है? ये सब बातें क्यों आती है कि 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं? हमको क्या करना उससे? कर रहे होंगे इंद्र नमस्कार, ये उनका काम है, वो उनकी इच्छा। लेकिन ये वर्णन अपने को क्यों बताया जाता है कि 100 इंद्र भी नमस्कार कर रहे हैं? हमारा क्या फायदा ये जान के? किसी को कुछ आइडिया? 100 इंद्र का तो सुना है सबने कि 100 इंद्र का वर्णन आता है कि शत इंद्र नमस्कार करते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या वर्णन चल रहा है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक हाँ है। भैया। हाँ ठीक है। गौतम आप बताएंगे? बताइए। अच्छा, आपने तो नहीं, आइडिया पहले। नहीं है। ओके। बट सार सब लोगों का
सारा काउंट 100 है, सारे भवनवासी का, इसीलिए सब मिलकर नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ये क्यों वर्णन है? देखिए नहीं, बताते हैं। आइडिया नहीं। कोई नहीं, बात आइडिया नहीं। नहीं। क्या है ये? आप कभी पूजाएं, स्तुति, पाठ, ग्रंथ पढ़ेंगे, आएगा कि 100 इंद्र नमस्कार करें। ये क्यों बताया जाता है? इंद्र यानी कि राजा, यानी कि बिजी पर्सन भी है, उसके पास बहुत सारे काम भी हैं, और बहुत सभा भी संभालना है, और साथ के साथ बहुत वैभव भी है, उसके पास बहुत भोग भोगने के लिए भी है, सारा सुख भी है दुनिया भर का। मतलब काम भी है बहुत सारा, बिजी भी है, बहुत लोग भी हैं, बहुत रानियां भी हैं, और बहुत परिवार भी बड़ा है, और साथ के साथ सुख भोगने के लिए भी सब कुछ है। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो राजा के पास नहीं होती है, अपने अपने कैटेगरी के राजा में। लेकिन वो इतना हो, सब कुछ होते हुए भी वो संसार के वैभव को छोड़ के, और अपने भोग विलास को छोड़ के, अपने परिवार आदि को साथ में रखते हुए भी क्या करते हैं? भगवान को नमस्कार करने के लिए टाइम निकालते हैं और नमस्कार करते हैं। मतलब वो इतना सब होते हुए भी कर रहे हैं, इतने महान व्यक्ति कर रहे हैं, तो हमको तो करना ही चाहिए। हमारे पास तो इतना ना कोई बिजी है, ना हमारे पास इतने सुख वैभव है कि हमको भोगना है, तो उतने उसमें फंसे हुए हैं। तो हमको तो उसमें से टाइम निकाल के भगवान की वंदना, स्तुति, पूजन अर्चना करना ही चाहिए। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में आता है कि प्राइम मिनिस्टर भगवान के दर्शन या मुनि महाराज के दर्शन करने गए, या सीएम दर्शन करने गए, पूजा करने गए, कलेक्टर गए। तो जब ये लोग जा सकते हैं इतने बड़े बड़े पद पे होके, इतने बिजी होके, तो हमें क्या बिजी है लाइफ? ये सब बातें समझ में आती है। हमें क्या वैभव है इतना हमारे पास कि उसको भोगने में फंसे हुए हैं हम? सिर्फ एक टीवी आदि को और या मोबाइल को छोड़ के और क्या वैभव है अपने पास जिसको वैभव मान रखा है? तो ऐसे भगवान के दर्शन, पूजन, पाठ, स्वाध्याय आदि सब करना चाहिए, ये हमको समझ में आता है। तो 100 इंद्र याद रहेंगे सबको, आप इसको याद रखना। अब कैसा सुख है देवगति में, इस सुख का वर्णन चलेगा। अलग अलग प्रकार का सुख है, किन किन देवों को कैसा सुख है, ये 3 सूत्र में हमको जानने को मिलेगा। हम पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ डिटेल में देखेंगे। 3 सूत्र हैं, देखते हैं। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। क्या अर्थ है? आ ऐशानाथ यानी कि ऐशान तक। ऐशान तक क्या है? ऐशान तक काय प्रविचार है। काय प्रविचार यानी कि शरीर से, काय मतलब शरीर, शरीर से जो सुख भोगते हैं उसे बोलते हैं काय प्रविचार। प्रविचार शब्द जो होता है वो डिनोट करता है मैथुन को। जो मैथुन आदि सुख होता है ना, उसको बोलते हैं प्रविचार। ठीक है, और उसका विशेष वर्णन आएगा। तो जो काया से, शरीर से जो मैथुन आदि क्रिया की जाती है, जो सुख भोगे जाते हैं, वो कहाँ तक होता है? ऐशान स्वर्ग तक होता है। ऐशान स्वर्ग तक होता है मतलब कि भवनवासियों को होता है, व्यंतरों को होता है, ज्योतिष को होता है, तीनों को होता है। उसके अलावा जो ऊपर के स्वर्ग है उसमें सौधर्म और ऐशान, ये पहला दूसरा, यहां तक काय से सुख भोगते हैं, विषय सुखों को भोगा जाता है। कैसे सुख है, क्या है, वो और वर्णन आएगा। अभी कौन कौन किस प्रकार कैसे मेथडोलॉजी से सुख भोगते हैं वो बता रहे हैं, पहली बात। ठीक। नेक्स्ट, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। शेषा यानी कि बचे हुए, बचे हुए कैसे भोगते हैं सुख? तो स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः, जो विषय सुख भोगते हैं वो काय से भोगते हैं? बचे हुए देव यानी ऐशान से ऊपर के, स्पर्श से स्पर्श करके, रूप से रूप देख के, शब्द सुन के, या मन में विचार करके। ठीक है, वो क्या करते हैं? उससे सुख भोगते हैं। ठीक है, जो बचे हुए देव हैं यानी ऐशान से ऊपर के, तो शेष स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख को भोगने वाले हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक, एक और पढ़ते हैं, फिर इसका डिटेलिंग चलेगा।
परे अप्रविचारा, परे अप्रविचारः, बाकी सब देव विषय सुख से रहित होते हैं। सारे ही देव विषय सुख में डूबे हुए हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ देव ऐसे भी हैं जो विषय सुख में डूबे हुए नहीं रहते हैं। तो बाकी सब देव कौन से? ऊपर के और देव आएंगे। ये 16 स्वर्ग के अलावा ऊपर के और जो देव होते हैं वो क्या होते हैं? वो विषय सुख में डूबे हुए नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये विषय सुख क्या होता है? ये विषय सुख चल तो रहा है यहाँ पे। व्हाट इज विषय सुख? पढ़े तो जा रहे हैं अपन। होता क्या है विषय सुख? बताइए रीटा आंटी जी, क्या होता है ये विषय सुख? नहीं भैया, मुझे तो एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने हैंड रेज हाँ किया हाँ, था। बताइए, क्वेश्चन बताइए। जय जिनेन। तो ये 7वीं गाथा में शरीर से विषय सुख भोगने वाले होते हैं, ऐसा हम्म। है राइट? और हम्म। 8 में स्पर्श, रूप, शब्द और मन। तो हम्म। स्पर्श, रूप, वो तो सब मन, वो सब शरीर का ही पार्ट हुआ ना? देखिए, शरीर का पार्ट हुआ। हाँ, अभी अपन विषय सुख का आएगा ना, हाँ। फिर मैं आपको वो क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन है ना, जो ओके। विषय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विषय सुख, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर अभी हाल ही करेंगे। ओके। विषय, ओके। ये थैंक विषय यू। क्या होता है? अपन बोलते हैं ना, विषय इंद्रिय विषयों से दूर रहो, विषय भोगों से दूर रहो। ये विषय का मतलब क्या होता है? विषय भोग, विषय होता क्या है? बोलते तो अपन बहुत है ये सब। पंचेंद्रियों के विषयों से दूर रहो, ये विषय क्या होते हैं? व्हाट इज विषय? ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन बड़ी बड़ी बातें पढ़ जाएंगे, लेकिन होगा कि वो बेसिक्स में क्लियर ही नहीं है कि विषय होता क्या है। किसी को ख्याल है? नहीं? किसी को ट्राई करना है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। विषय, पंचेंद्रिय के विषय होते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी है, फिर उसके विषय बताता हूँ। हाँ, 5 इंद्रियां कौन सी है? 5 इंद्रियों के नाम पता है किसी को? ये तो पता होना चाहिए, अध्याय 2 पढ़ के आए हैं अपन, ये ख्याल होना चाहिए। हाँ। मैं बताऊं? हेलो, अच्छा। हाँ, कौन? हाँ बताइए, आप बताइए, बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, कौन? हाँ, हाँ मैं बोलिए, बोलूं? आप बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। बढ़िया, बहुत अच्छा। सबको याद होना चाहिए, अध्याय 2 हो गया है अपना, क्योंकि ऑलरेडी ये 5 इंद्रियां होती हैं। इन एक एक इंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय से क्या होता है? स्पर्श का अनुभव होता है, छू के अनुभव होता है, कि छू के अनुभव हुआ, अच्छा कोमल गद्दा है, ओहो हो मजा आ गया। या फिर कोमल तकिया है, ओहो मजा आ गया, कितना सॉफ्ट जैकेट है, वाह मजा आ गया। ये क्या, छू के एहसास हुआ ना, अनुभव। ये क्या है? स्पर्शन इंद्री का काम है वो विषय। रसना इंद्री, रसना इंद्री से रस का, स्वाद का, आ कितना मीठा है, कितना मीठा पेड़ा है, ओ दिवाली पे बढ़िया मिठाई खाएंगे। ये क्या है? जो इस रस इंद्री से जो विषय हुआ ना, क्या, रस का, रसना इंद्री से, ये उसका विषय। घ्राण, घ्राण इंद्री से, ओहो धूप जलाई, ओह कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, ये क्या है? ये घ्राण इंद्री का विषय है। स्पर्शन रसना घ्राण। चक्षु, आंख, चक्षु इंद्री का विषय, ओहो कितना बढ़िया कलर है, कितना बढ़िया ड्रेस है, या कितना बढ़िया घर है, क्या बढ़िया कार है, क्या कलर है इसका। ये जो विषय बना किसका? आंखों का। ये क्या है? चक्षु इंद्री का विषय। जो कलर्स वगैरह देखते हैं, पदार्थों को देखा जाता है, वो क्या है? चक्षु इंद्री का विषय। फिर आखिरी कर्ण, कर्ण इंद्री का विषय क्या है? कि शब्द आदि जो सुने अपन ने, ये क्या है? कर्ण इंद्री का विषय। ओ क्या सूदिंग म्यूजिक है, क्या बैंड आया था बढ़िया वाला, क्या बजाया, क्या उन्होंने वीणा बजाई, क्या तबला बजाया, क्या गाया, मजा आ गया। ये जो है, ये आवाज सुन के जो अनुभवन हुआ या बुरा लगा, ये सब क्या है? इन पांचों इंद्रियों के विषय हैं। विषय यानी सब्जेक्ट। एक एक इंद्री का अपना अपना सब्जेक्ट है। स्पर्शन इंद्री से आवाज नहीं सुनाई देगी,
तो जो इंद्रिय वो उसका काम करेगी। अब ये पांचों इंद्रियां ही शरीर में है, लेकिन क्या है, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने आप में इंद्र है, इसलिए सबका वर्णन अलग अलग से करेंगे। भले ही काय है, काय से मोस्टली क्या होता है, स्पर्श रूप लिया जाता है। जहाँ पे काय आया है ना ऊपर, वो स्पर्श करके, बाकी जो है सबका अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग काम है, तो वो यहाँ पे किया गया है। एक मन होता है, मन से भी अनुभवन होता है, कि मन में विचार करके ही सुख का अनुभवन होता है, तो वो ऐसे उसको समझना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। अपन ने सूत्र नंबर 9 पढ़ा था, परे अप्रविचारा, यानी कि जो उसके अलावा है, यानी 16 स्वर्ग से ऊपर जो है, वो सब क्या है, प्रविचार रहित है, वो इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसते हैं। ऐसे देव हैं जो इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते हैं, उन सुख में नहीं फंसते हैं, ऐसे देव हैं बाकी के बचे हुए देव। ये वर्णन और आएगा, उसको अपन देखते हैं। एक बार आप सूत्र पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे का डिटेल पढ़ेंगे। पढ़िए, किसी को सूत्र पढ़ना है क्या? मैं पढ़ूं पंडित जी? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। हाँ। काय पर विचारा आ ऐसा नाते शेषा ऐसान तक के देव नहीं नहीं, काय अर्थ पर नहीं पढ़ना है, विचार। अर्थ नहीं पढ़ना है, अच्छा सिर्फ सूत्र। ठीक। अच्छा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन पर विचारा परे पर विचारा। परे अप्रविचारा, उसको क्या हाँ है, अच्छा परे। जहाँ एस बना होता है ना, उसको खींच के पढ़ते हैं, ठीक। और वो एक तरीके से अ लिखा हाँ होता है। परे ठीक। प्रविचारा, या परे परे अप्रविचारा, अगर तोड़ के परे। पढ़ते तो वैसे साथ में ठीक। पढ़ा जाता है, परे प्रविचारा। ठीक, बढ़िया। हाँ, और किसी को पढ़ना है? पढ़िए। हाँ, नीलिमा जी पढ़िए प्लीज। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे आ प्रविचारा। बढ़िया, ठीक है। और किसी को पढ़ना है? और किसी को रीड करना है? कर लीजिए, थोड़ा फिट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, नहीं पढ़ना? ठीक है। हाँ, पढ़िए इंदिरा जी, पढ़िए। हाँ। काय प्रविचारा आ एषानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे अप्रविचाराः। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, ये तीन हो गए। ये कैसे सुख भोगते हैं देव, कौन कौन से देव किस प्रकार से सुख भोगते हैं, ये पता चल रहा है। अब पढ़ते हैं अपन इसको। काय प्रविचार क्या होता है? तो सबसे पहले आता है, प्रविचार किसे कहते हैं? प्रविचार, प्रविचार किसे कहा जाता है? तो प्रविचार बोलते हैं, मैथुन सेवन जो होता है, इसको कहा जाता है प्रविचार। स्वर्ग में किस प्रकार का सुख है, जो देव देवियां हैं वो किस प्रकार का सुख भोगते हैं और कैसे भोगते हैं, ये बता रहे हैं कि वहां पे कैसा कैसा सुख है। तो मैथुन सेवन जो है उसको कहते हैं प्रविचार, प्रविचार। ठीक। अब क्या होता है? कैसे? एक तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे स्वर्ग के जो देव हैं, वो काय से प्रविचार करते हैं, यानी काय से मैथुन सेवन करते हैं। किसके जैसे? जैसे मनुष्य गति के मनुष्य होते हैं, वैसे ही वो लोग काय से प्रविचार करते हैं, इस सुख को भोगते हैं। ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। क्लियर है ये? आगे, आगे के स्वर्ग में आया है, स्पर्श रूप शब्द मन से। इसको पढ़ लेते हैं। स्पर्श करना यानी कि स्पर्श प्रविचार, यानी कि मैथुन आदि जो सुख है, वो स्पर्श आदि से ही उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कौन से स्वर्ग में? तीसरे चौथे स्वर्ग में स्पर्श मात्र से ऐसा अनुभव सुख का होता है। ठीक है। काय का पूरी तरह उपयोग नहीं होता है मनुष्यों की तरह, सिर्फ स्पर्श मात्र से सुख की प्राप्ति होती है। जो एक अंदर दुख बना हुआ रहता है, उससे सुख की प्राप्ति हो जाती है बाद में, स्पर्श मात्र से। शरीर को स्पर्श किया आपस में देव देवियों ने,
क्या हुआ, उससे सुख की अनुभूति हुई। कौन से? तीसरे चौथे स्वर्ग में। फिर आगे रूप से प्रविचार। अब आगे का जो स्वर्ग है, पांचवें से लगा के आठवां स्वर्ग, वहां पे न काय से प्रविचार होता है न स्पर्श ही करते हैं। काय से सुख की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ रूप देखने से। बढ़िया सुंदर श्रृंगार देखा अपनी देवी का या देव का, या बढ़िया आकार देखा, या फिर उनकी मनोज्ञ रूप देखा, लावण्यता देखी, उनका चतुर रूप देखा। वो रूप देख के ही मन को संतोष होता है। और क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है सिर्फ रूप देख के, पांचवें से आठवें स्वर्ग में। ऐसा जानना। फिर ऊपर के स्वर्ग, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12वें स्वर्ग तक क्या है? रूप देखना, रूप ने देखने तक भी नहीं जाना पड़ता। क्या? सिर्फ शब्द सुना, अपने देव या देवी के मुख से शब्द सुना, वो कानों में पड़ा, सुंदर गीत सुना, या बिल्कुल कोमल हंसी की आवाज सुनाई दी अपनी देवी की, या कोमल वचन सुने अपने देव देवी के आपस में, या उनके आभूषणों की ध्वनि सुनी, जो भी अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं उनके जो माध्यम की होती है वो सुनी। वो सुन के ही क्या होता है? मन को आनंद पहुंचता है, सुख होता है। ये शब्द प्रविचार है। शब्दों से उस विषय सुख की प्राप्ति हो रही है। ये 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्वर्ग में काय से सुख नहीं भोगना पड़ता, रूप से नहीं भोगना पड़ता, रूप देख के या स्पर्श करके नहीं भोगना पड़ता। क्या होता है? सिर्फ शब्द मात्र से ही वो सुख की अनुभूति होती है। कहाँ पे? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें में। अब शब्द तो दूर, मन में बस विचार किया एक दूसरे का आपस में। एक देव ने दूसरी देवी का विचार किया, या देवी ने देव का विचार किया ऊपर के स्वर्ग में 13, 14, 15, 16 में। मात्र उतने सोचने मात्र से उनको क्या है? उस सुख की अनुभूति होती है। वो जो विषय सुख है, क्या होता है? उस सुख की अनुभूति होती है 13, 14, 15, 16 में। न काय से सुख भोगना पड़ता है, न स्पर्श करना पड़ता है, न शब्द सुनने पड़ते हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ मन में सोच के ही वो उस सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वर्ग की व्यवस्था है। और आगे क्या है? ऊपर के स्वर्ग। ऊपर के स्वर्गों में क्या होता है? ऊपर के स्वर्ग में न काय से, न शब्द से, न मन से, न रूप से, न स्पर्श से। वहां पे क्या होता है? वहां पे इन सब सुखों की आवश्यकता नहीं है उनको। वो देव जो होते हैं वो ऊपर के और हटके अलग क्वालिटी के होते हैं। उन देवों का वर्णन आगे आएगा। उनको इसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। ऊपर के स्वर्गों में इसकी जरूरत क्यों नहीं है? आपको समझ में आ रहा है? आंसर सामने ही लिखा है। आपको समझ में आ रहा है कि टफ पड़ रहा है ये? हाँ बोलिए रीता आंटी जी, बताइए। माय थिंकिंग इज कि ऊपर के देव जो है ना वो कल्पातीत देव है इसीलिए। तो कल्पातीत तो ये नाम है। कल्पातीत तो ये तो नाम है कि कल्प से अतीत जो है सब सेम लेवल पे हैं, कल्पातीत। ये तो नाम दे दिया हमने, एक संज्ञा है ये तो। बट वाई? ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनके वो साथ? हम्म। क्योंकि उनको ये विषय वेदना का अभाव होता है उनको। विषय वेदना का अभाव है। ठीक है, एक हाँ। आंसर मिला। एक आंसर मिला। हाँ जी, शिक्षा जी आप बताएंगे, आप भी ट्राई करिए। वहाँ वहाँ देवियां नहीं होती हैं तब तो चर्चा रहती है। वहां देवियां नहीं है, तत्व चर्चा रहती है। ठीक है, एक और आंसर मिला हमको, बढ़िया बढ़िया आंसर मिल रहे हैं। और कोई आंसर देना चाहता है? देखिए क्या है, ये आंसर सामने लिखा है जो आपने बोला। आप लोग के आंसर ठीक है। विषय वेदना का अभाव है। देखिए, एक बात बताइए कि अगर अपने को हाथ जला हो, अगर हाथ जला हुआ हो तो अपन दवाई लगाएंगे, कि हाथ ठीक हो तो ही दवाई लगाएंगे? जब हाथ जला हुआ होता है तभी दवाई लगाते हैं ना, बराबर है ना?
और कोई ऐसी थोड़ी कि चलो बैठे हैं दवाई लगा ले, फालतू पड़ी है, ऐसा तो कोई नहीं करता है। मतलब लगी होती है तो ही दवाई लगाते हैं। पहले के जमाने में अगर कान में सुनना बंद हो जाता था तो क्या होता था, गौमूत्र और आदि अलग चीजें डालते थे कान में, जिससे क्या होगा कि कान से सुनाई देने लगेगा। मतलब इतनी अपवित्र चीज भी कोई व्यक्ति क्यों डालेगा, कि उसको वाकई में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई दुख है, परेशानी है, वेदना है, तभी वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने जाएगा। मतलब परेशान है तो उसके लिए दवाई ढूंढेगा, अगर परेशान नहीं हो तो दवाई क्यों ढूंढेगा, नहीं ढूंढेगा। ऐसे ही ये जो नीचे के देव हैं, ये बहुत परेशान हैं अपने वासनाओं से। इंद्रियों के विषयों का जो दुख है इनको इतना सताता है कि उसके लिए इनको ये दवाइयां लेनी पड़ती है। कौन सी? ये इंद्रिय सुखों की ये दवाइयां लेनी पड़ती है। जो इंद्रियां हैं ये से सुख लेने पड़ते हैं इंद्रियों से, क्योंकि अंदर से दुख फील हो रहा है ना, बीमार है तो दवाई ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देव भी है, क्या है, अंदर दुख फील हो रहा है इसलिए मन में विचार करते हैं कि चलो सुखी हो जाएंगे। बाकी के देव हैं, दुख फील हो रहा है इसलिए स्पर्श करते हैं, क्या दवाई ले ली स्पर्श करके, तो क्या सुख फील होने लगा। लेकिन बाकी के जो देव हैं इनको क्या है, दुख नहीं है वैसा, इनका उपयोग जो है कहीं और लगा हुआ है, तो इसलिए उनको वो दुख फील नहीं होता है, इसलिए उनको वैसा प्रविचार नहीं पाया जाता है। इसलिए ऐसा यहाँ पे लिखा है कि वो प्रविचार रहित हैं, ऐसा इसको समझना चाहिए। क्लियर हुआ ये? समझ में आ गया? हाँ नीलिमा जी अंकित, बताइए। हाँ रेखा आंटी जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैंने कहा वो पांचवें स्वर्ग के ऊपर वाले देव लोकांतिक देव भी ब्रह्मचारी होते हैं ना। ये ब्रह्म देव में होते हैं लोकांतिक देव। हम्म, तो वो और ब्रह्म हाँ स्वर्ग हाँ हाँ। में सारे देव लोकांतिक हों ऐसा जरूरी नहीं है, उसके कुछ देव जो होते हैं वो ये ऊपर लोकांतिक। ऊपर हम्म। ऊपर वाले देव ना, हाँ जी वो वे भी। स्वर्ग में ऊपर ऊपर जो टॉप पे रहते हैं वो लोग। नहीं, ऊपर ऊपर से आपका मतलब क्या है, एक बार थोड़ा क्लियर करिए प्लीज। उसके होते हैं ना, जैसे नीच चार पांच या पांच हिस्से होते हैं, उसमें से शायद ऊपर वाले हाँ लोकांतिक देव जो ब्रह्मचारी रहते हैं सर। हाँ बराबर बराबर, वो क्या पटल होते हैं इसमें भी, तो वो अलग होते हैं। ये जनरल वर्णन चल रहा है, उनका यहाँ पे अलग से वर्णन नहीं किया लोकांतिक का। लोकांतिक का वर्णन बाद में आएगा, पहले जनरल लोगों का बता दिया, जो स्पेशल लोग हैं उनका बाद में आ हाँ। जाएगा। अच्छा हाईलाइट कर दिया आपने, बढ़िया। हाँ कुछ क्वेश्चन था नीलिमा जी आपको? हाँ, तो भैया जैसे आप बोल रहे हो ये कल्पातीत, तो ये एग्जैक्टली कल्पातीत है क्या? जैसे कि इससे पहले के जो पढ़े अपन ने, तो जैसे हम्म। ये पहले वाला है, तो इसमें जैसे 13, 14, 15, 16 का आपने ये वर्णन दिया, तो हम्म। कल्पातीत स्वर्ग स्वर्ग का नाम है क्या? हाँ जैसे चलिए। टोटल 16 स्वर्ग होते हैं, तो 16 स्वर्ग में आपने, मैंने देखा 3 से 16 का वर्णन दिया है, एक और दो का नहीं समझ में आया मुझे। और ये कल्पातीत कहाँ से आया? मतलब ये कहीं हाँ है ऊपर नीचे कहीं पर है? देखिए एक और दो यहाँ पे आ गया, क्या काय अच्छा अच्छा, प्रविचार हाँ ठीक। करते हैं, ऐशानाथ लिखा था ना, ऐशान स्वर्ग तक। अब देखिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं एक्चुअली कल्पातीत और ये सब क्या हो रहा है। ये आपको फोटो दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा होपफुली। यहाँ पे दिख रहा है ये 1 2 3 4 16 तक, ये क्या है, ये कल्प है। और इसके ऊपर क्या है, ये नवग्रैव्यक, अनुदेश, अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि, ये सब क्या है, ये कल्पातीत स्वर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है, अपन ने पढ़ा था कल्पातीत और कल्प में क्या अंतर है, याद है किसी को? कि जहां पे सामानिक इंद्र आदि की व्यवस्था हो उसको बोलते हैं कल्प। 16 कल्प हैं ऐसे, जहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, कल्पातीत। याद आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो आप बोलिए, और बताएंगे कुछ और इसमें। ओके, अज्यूम कर रहा हूं आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये क्या है, ये कौन कौन सा देव कैसे सुख भोगता है, ये अपन ने इसमें पढ़ा। तो आपको ये ऑब्जर्व करने की बात है कि जो देव लोग हैं, देखिए आपको अभी जो मैं बात बोली उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूं।
कोई बीमार है तो ही दवाई लगाएगा, इस बात को ध्यान रखना बस। स्टेटमेंट, बीमार है तो ही दवाई लगाएगा, बीमार है तो ही दवाई लगाएगा, बिना बीमारी के दवाई नहीं लगाएगा, बराबर। ठीक है। अब वो दवाई जो होती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती है। कोई क्या होता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई मुंह से खाता है, कोई क्रीम लगाता है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती है। ठीक है। तो क्या है, किसी को बीमारी है, कौन सी बीमारी है, बीमारी ने दुख हो रहा है, परेशान है। कोई परेशान है किससे, रसना इंद्री से, कि यहाँ पे हमको दुख फील हो रहा है, तो क्या करा, मिठाई खा ली, तो क्या हुआ, ये दवाई खा ली, ये दवाई हो गई। दुख है, दुख से दूर करने के लिए क्या करा, ये इंद्रिय के सुख भोग लिए। किसी को दुख फील हो रहा है, किसका, गर्मी लग रही है, तो क्या करा, दवाई ले ली, काय की, एसी, एसी चालू कर लिया, तो क्या हुआ, स्पर्शन इंद्रिय का सुख भोगने लग गए। मतलब दुख है इसलिए सुख की तरफ भाग रहे हैं। यानी कि जितने भी संसारी जीव हैं वो क्या हैं, दुखी हैं, स्वभाव से ही दुखी हैं, और दुखी हैं इसीलिए तो इन चीजों की तरफ भागते हैं और दुख को दूर करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, दुख दूर नहीं होता है पूरी तरह। क्या होता है, एक चीज ली, फिर क्या होता है, फिर दूसरा दुख चालू हो जाता है। अभी रसगुल्ला खाया, अब क्या हुआ, अब प्यास लगने लग गई, अब पानी पी लिया, वो दुख नया चालू हुआ। ये पी लिया, मन में कुछ विचार आया कि अब ये बना ले, वो नया दुख। फिर उसके बाद दुख चालू हुआ कौन सा, कि अब नींद आ रही है तो लेटना पड़ेगा, कोमल गद्दा चाहिए, ये दूसरा दुख था, तो उसके लिए सुखी होने का ट्राई किया। मतलब हर चीज में क्या है, सुख पाना चाह रहे हैं, दुख दूर करना चाह रहे हैं। ऐसे देवों का बताया, देव भी क्या है, दुख होता है उनको भी, दुख है, दुख दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई काय का प्रयोग कर रहा है, कोई स्पर्श का प्रयोग कर रहा है, कोई रूप देख के, कोई शब्द सुन के, ऐसे इनके कोई मन से ही विचार करके अपने अपने दुखों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कि दुखी हैं स्वर्ग के देव भी, और सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये अपने को देख के विचार आता है ये चीज, कि स्वर्ग में भी जाना है तो कोई सुख नहीं है, दुख है। वो जो अंदर दुख बना रहता है ना, वो दुख अपने आप में है। ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा अपने को इसके बारे में और सोचना चाहिए। ऐसी इसमें बात है प्रविचार की। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी बनेगी। हल्का सा पढ़ेंगे फिर विषय चेंज होगा। ये अपना कौन सा था, छठे नंबर का सूत्र था, 7वें नंबर का। देखिए जो विशेष है वो बता देते हैं। ठीक है। देखिए ये क्या है, प्रविचार किसे कहते हैं, ये ग्रंथ से भी पढ़ लेते हैं अपन। हाँ जी पढ़िए, किसी को पढ़ना है पढ़िए। हाँ पढ़िए नीलिमा जी पढ़िए। प्रविचार किसे कहते हैं? मैथुन सेवन को प्रविचार कहते हैं। प्रा और वी उपसर्ग पूर्वक चर धातु से धन प्रत्यय करके प्रविचार शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है प्रविचरणम। प्रविचार स्त्री पुरुष के संयोग से जायमान सुखरूप कार्य का नाम प्रविचार मैथुन है। मैथुन के द्वारा उपसेवन को प्रविचार कहते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ है और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तत्वार्थ सूत्र की टीका। और राजवार्तिक ग्रंथ आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखा है। आचार्य अकलंक स्वामी ने जितने भी ये शब्द आते तत्वार्थ सूत्र के, उसके अर्थ क्या क्या हैं, वो अर्थ को अच्छी तरीके से तोड़ा है। प्र वी ऐसे तोड़ तोड़ के शब्द के अर्थ बताए हैं, वो उस रूप में लिखी गई है। सर्वार्थ सिद्धि में उसका विशेष अलग प्रकार से वर्णन है। ऐसे 2 टीकाएं पाई जाती हैं, और भी टीकाएं हैं। तो ये उसमें प्रविचार का अर्थ दिया कि जो मैथुन रूप कार्य होता है उसे क्या कहते हैं, प्रविचार कहते हैं। एक शब्द और आता है, क्या आप बोल रहे हो कि मैथुन रूप कार्य किया जाता है काय से, स्पर्श से, आदि से, और मनुष्यों की तरह ही होता है, ये अपन ने पढ़ा अभी काय से। तो एक शब्द प्रश्न आता है कि इनका शरीर तो वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर में धातुएं नहीं पाई जाती है। अगर ये धातुएं नहीं पाई जाती है तो काय से प्रविचार कैसे होता होगा, और सुख की प्राप्ति कैसे होती होगी, ये शिष्य ने प्रश्न किया। उसका उत्तर तिलोय पंडिती में आचार्य यति वृषभ स्वामी ने लिखा है। पढ़िए इसको कंटिन्यू। देवों के शरीर में वीर्यादि धातु नहीं है, तो काय प्रविचार से सुख कैसे होता है? वे सब असुरादि भवनवासी देव काय प्रविचार से युक्त होते हैं,
तथा वेद नौ कसाई की उदीर्णा होने पर वे मनुष्यों के समान काम सुख का अनुभव करते हैं, परंतु सप्त धातुओं से रहित होने के कारण निश्चय से उन देवों के वीर का क्षरण नहीं होता। केवल वेद नौ कसाई की उदीर्णा शांत होने पर उन्हें संकल्प सुख होता है। हाँ, क्या दुख का कारण जो है ना, एक चीज के होने में बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि रोटी बनी, रोटी बनने में बहुत सारे कारण हैं। एक कारण क्या है कि किसी ने बनाई, मम्मी ने बनाई, और क्या हुआ, चकला था, बेलन की मदद से, आटे की मदद से, गैस की मदद से, तवे की मदद से, और भी चिमटे की मदद से, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। बराबर, ठीक है। ऐसे ही मतलब जो भी कार्य होता है, ऐसे ही यहाँ पे इनको दुख हो रहा था, तो दुख के भी बहुत सारे कारण थे। एक दुख था शरीर संबंधी, कि शरीर में ऐसी फीलिंग्स आई। मन संबंधी, मन में वैसे विचार आए। एक और कारण क्या बना, कर्म प्रकृति कारण बनी। ऐसे अलग अलग कारण बनते हैं। या उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई, वो चीज उसका दुख का कारण बनी। तो ऐसे अलग अलग कारण बनते हैं एक काम होने में। अब यहाँ पे क्या है कि बोल रहे हैं, हाँ धातु तो नहीं पाई जाती है, और धातु का शरण तो नहीं होता है उनके शरीर से, विच इज ओके। लेकिन क्या है कि जो एक कषाय होती है, वेद कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद वेद अपन पढ़ के आए हैं। वेद नौ कषाय जो होती है, वो क्या होती है, उसकी जो उदीर्णा होती है वो शांत हो जाती है। वो शांत होने से क्या होता है, मन में एक सुख की प्राप्ति होती है। कषाय जहां ठंडी बैठती है, वहां सुख लगता है। इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये स्टेटमेंट की फील आ जाएगी। मंदिर गए, मंदिर जाते हैं अपन, रोज मंदिर जाते हैं। क्या रोज मंदिर जाने पे रोज वैसा ही अच्छा लगता है, रोज वैसा ही सुख लगता है? नहीं, डिफरेंस फील आता है। कभी आप देखना, आप घर आके बोलते हैं आज तो पूजा में मजा नहीं आया, आज तो मंदिर में इतना मन नहीं लगा, मजा नहीं आया। क्यों? जब अपनी कषायें ठंडी रहती है तो मंदिर में भी सुख लगता है, और कषायें ठंडी नहीं है तो मंदिर में भी सुख नहीं लगेगा। कषाय कैसी, किसी से कुछ बोलने में आ गया, मन में वो विचार चल रहा है, कषाय। कोई विचार मन में चल रहा है कि घर जाके एक काम देखना है, हमारा मिस्त्री आने वाला है, कोई आने वाला है, वो मन में चल रहा है कुछ ना कुछ। क्या कषाय ठंडी नहीं है, वो लोभ कषाय चालू है। या फिर अपना काम कैसे करूं, मान कषाय कुछ है, किसी को घुमाना फिराना है, माया कषाय। तो क्या, जब तक कषाय हैं तब तक दुख फील होता रहता है, कषाय ठंडी होती है तो सुख फील होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इन देवों की कषायें जो होती है वो शांत होती है, तो उनको क्या होता है, सुख की अनुभूति होती है, संकल्प रूपी सुख की प्राप्ति होती है। भले ही शरीर हमारे जैसा नहीं है, शरीर से धातुएं आदि नहीं निकलती है काहे प्रविचार करने पे, मैथुन आदि क्रिया करने पे, लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति इस कारण से उन्हें होती है, ऐसा समझना चाहिए। ये समझ में आया? आगे का आएगा शेष देवों में प्रविचार कैसा है, उसको अपन पढ़ेंगे। फिर आगे जो ज्योतिष देव हैं उनका वर्णन विशेष रूप से चलेगा, सूर्य चंद्रमा आदि का। फिर उसके बाद लौकांतिक देवों का चलेगा, कल्पवासी देवों का चलेगा। ऐसे पूरा वर्णन करके ये चौथा अध्याय समाप्त होगा। उसको अपन ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज इसमें अपन इतना ही लेते हैं। 10 मिनट अब अपन क्या करेंगे, अलौकिक गणित अपना अपन पढ़ेंगे। यहां तक किसी को डाउट? अगर डाउट नहीं है तो आज जितना पढ़ा उसको 2 मिनट में कोई रिवाइज करवा दीजिए, फिर अपन नया विषय पढ़ेंगे, ताकि अपने को ख्याल रहेगा। हाँ जी, रीता आंटी जी बोलिए। सॉरी आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस, नहीं, बढ़िया बट मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रविचारा मीनिंग मैथुन 7, राइट? तो मैथुन 7 तो काम सुख है ना, तो काम सुख, आई मीन देवों को काम सुख तो वैसे भी तो अशुभ कर्म माना जाता है ना। हाँ, तो वो, हाँ करते ना, देव लोगों के जीवन में है वो। अपने को सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा, वो देव लोग वो भी, लोग, बट देव लोगों के है, ऐसा ग्रंथों में आया है कि वो सुख उनको है। अब कुछ लोग होते काय से करते हैं, कुछ होते हैं मन में विचार करके उस सुख की अनुभूति होती है। वो सब अलग अलग प्रकार से कार्य होता है देवों के और इसमें। वहां पे ब्रह्मचर्य व्रत जैसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत देखिए, कुछ देव होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं,
ऊपर के स्वर्गों में हाँ जाएंगे तो देवियां होती ही नहीं है। ऊपर के स्वर्गों में हाँ इस प्रकार का दुख ही नहीं है, इस प्रकार का विचार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग तत्व चर्चा, तत्व ज्ञान आदि में लगा हुआ है। वो देवों की क्वालिटी हाँ अलग है जो कल्पातीत है। तो वो हाँ। अलग अलग देवों की अलग अलग व्यवस्था है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ नीलिमा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, तो भैया जैसे हम मनुष्य पांचों इंद्रियों को फील करते हैं, राइट? तो ऐसे ही जैसे आपने जो वर्णन बताया 1 से 2 का, 3 से 4, 5 से 8, तो इस स्वर्ग के लोगों को के पास मतलब ये पांचों चीज एक साथ फील नहीं कर पाते, मतलब सबके पास एक एक है क्या, ऐसा आप बता रहे हैं ना? नहीं 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 जैसे, नहीं। हाँ आप कंप्लीट करिए अपनी बात प्लीज। हाँ मतलब जैसे 3 से 4 में जैसे आपने स्पर्श बताया, राइट? 5 से 8 में आपने लुक के बारे में बात की, श्रृंगार से खुश होते हैं। तो मतलब इनके पास ये एक एक चीज ही होती है या फिर पांचों होने के बाद सिर्फ इनकी एक एक्टिव रहती है? देखिए क्या है सब कुछ। पांचों इंद्रियां हैं, अनुभवन भी सबका होता है और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो सुख प्राप्त करने के लिए कितना एफर्ट लगता है। आप देखिए ऊपर का स्वर्ग का देव है, तो उसको वो सुख प्राप्त करने के लिए कम एफर्ट करना है क्या? सिर्फ मन में विचार किया और सुख की प्राप्ति हो गई। ठीक है। जो नीचे का देव है उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है क्या? कि शब्द सुनने पड़ेंगे, रूप देखना पड़ेगा। और नीचे का देव है उसको स्पर्श करना पड़ेगा। जब तक स्पर्श नहीं होगा तब तक उसको उस सुख की अनुभूति नहीं होगी। वो जिस क्वालिटी का सुख चाह रहा है अपना दुख मिटाने के लिए, उसको वो फील नहीं हो पाएगा। होगा बाकी से भी काम, लेकिन क्या है कि वो शांत नहीं हो पाएगा उसका दुख जो है। तो इसलिए उसको स्पर्श करना पड़ेगा और उससे ही उसको वो सुख प्राप्त होगा, वो दुख मिटेगा इंद्रिय संबंधी। और जो और नीचे के देव है उनको क्या है कि काय से मनुष्य की तरह प्रविचार करना पड़ेगा, तब जाके उनको उस दुख शांत होगा। सिर्फ शब्द सुनने मात्र से उनको वैसा सुख प्राप्त नहीं होगा जैसा उनको चाहिए। ये मतलब है इसका। मतलब एफर्ट्स जो हैं नीचे के स्वर्ग में ज्यादा हैं वैसा इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त करने के लिए, एज कंपेयर टू ऊपर वाले स्वर्गों के। यहाँ पे ये मतलब है कि थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, अभी भी अनक्लियर है? इज इट क्लियर? भैया ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, हम्म। बढ़िया। अच्छा, ठीक है, आज फिर अपन इतना ही रखते हैं। अपन थोड़ा सा आगे का अलौकिक गणित देखेंगे, 5-1 मिनट, ज्यादा नहीं देखेंगे। और फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।